नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है अल्पेश सर की हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक जो है क्षितिज, उसका पाठ नंबर 2 तुलसीदास, और उसके जो प्रथम 2 पद हैं वो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई देंगे, उनको अपन पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहले पद की ओर चलते हैं। अपन सबसे पहले ये जो पद हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमको ये देखना है कि ये जो शैली है वो दोहा चौपाई शैली है। शुरुआती जो आपको 8 लाइनें दिखेंगी वह चौपाई है, और बाद में जो 2 पंक्तियां आपको बोल्ड में दिखाई पड़ रही हैं वो दोहा होगा। ठीक है, तो दोहा चौपाई शैली का यह जो ग्रंथ है इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। जो हिस्सा आपके यहाँ पर है उसका शीर्षक है लक्ष्मण परशुराम संवाद। और आप सब जानते होंगे, आपने रामायण देखी है, लक्ष्मण और परशुराम दोनों आपस में कब उलझते हैं? जब राम जी के द्वारा धनुष तोड़ दिया जाता है सीता के स्वयंवर में, तब लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो विवाद होता है, लगभग युद्ध की सी स्थिति हो जाती है, वाक युद्ध होता है, उसको यहाँ पर जो है वो वर्णन का विषय बनाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। अभी आप थोड़ा सा दिमाग में ये ज़रूर रखें कि राम जी से धनुष टूट चुका है। जो शिव जी का भारी धनुष था जिसे कोई राजा तोप नहीं पाए थे, उठा नहीं पाए, उसे राम ने उठाया ही नहीं सही, और उठाते उठाते ही जब उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने के उसको दबाया तो वो धनुष टूट गया। अब उस धनुष के टूटने से परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए। परशुराम जी क्यों क्रोधित हुए? क्योंकि वो धनुष जो है वो शिव जी का था, और शिव जी परशुराम जी के गुरु जी हैं। तो आप जानते हैं आपके गुरु का कोई अगर अहित कर दे, कोई आपकी गुरु की वस्तु को तोड़ दे तो क्रोध आना बहुत स्वाभाविक है। तो आपके जो जनक जी हैं, सीता के पिताश्री, उनकी सभा के अंदर सारे राजा बैठे हुए हैं, सब सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया ये, और राम जी जो है मुस्कुरा रहे खड़े खड़े और गुस्से में। तब वहाँ पर परशुराम जी आते हैं और उनके बीच जो बातचीत होती है वो आपकी जो पहली वाली पंक्तियाँ हैं उनके अंदर दिखाई दे रही है। क्या कहते हैं, सुनो। नाथ शंभु धनो भंजनिहारा, होई के एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। आइए यहाँ तक देखते हैं। जो पहली चौपाई है उसमें कहा गया है, जब परशुराम पूछते किसने तोड़ा, किसका दुस्साहस था इतना, ये धनुष तोड़ने की हिम्मत किसने की, तो उसका जवाब देते हुए राम कहते हैं, पहली पंक्ति राम जी के द्वारा कही जा रही है कि नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु अर्थात शिव जी का धनुष, शंभु यानी शिव, धनु यानी धनुष, शिव जी का धनुष, भंजनिहारा, भंजन यानी तोड़ना, भंजनिहारा यानी तोड़ने वाला, तो शिव जी का धनुष तोड़ने वाला। नाथ, हे स्वामी, होई ही होगा, क्यों एक, कोई एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई दास होगा जिससे ये हिम्मत हुई होगी। बाकी ऐरे गहरे किसी के बस की बात नहीं है कि वो शिव जी का धनुष तोड़ दे। ये बात बड़ी चतुराई के साथ राम जी ने कही। अब इस बात पर भी परशुराम जी क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि आयसु काह कहिए कि न मोही। आयसु काह, आयसु यानी आज्ञा, काह थी क्या, क्या मैंने कोई आज्ञा दी थी ऐसा करने की? अगर दास हो तो दास कब काम करता है? जब उसे आज्ञा दी जाए। बिना आज्ञा के दास कोई कार्य नहीं करता। और तुम कहते हो कि इसे तुम्हारे ही किसी दास ने तोड़ा है, तो ये बताओ कि आयसु काह, क्या आज्ञा दी गई थी? काह यानी क्या, और कही यकीन मोही, क्या मुझे कहा था कि मैं धनुष तोड़ रहा हूँ? न तो मुझसे आज्ञा ली और न ही मुझसे पूछा गया। सुनी, ये बात सुन करके, जो पहली पंक्ति है राम जी की, वो सुन करके रिसाई यानी क्रोधित होकर के बोले मुनि, मुनि बोले। कौन से मुनि बोले? परशुराम जी बोले। किससे बोले? राम जी से बोले। क्या बोले? कि क्या मैंने आज्ञा दी थी तोड़ने के लिए, या तोड़ने वाले ने मुझे कहा था कि मैं तोड़ने वाला हूँ? कोही यानी क्रोधी, कोही मुनि, क्रोधी मुनि। परशुराम जी का विशेषण है क्रोधी। परशुराम जी कैसे हैं? अत्यंत क्रोधी है, बहुत गुस्सा आता है उनको, आप जानते हैं। तो इसीलिए क्रोध में वो अब वहाँ पर आ गए हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? कौन कह रहा है? परशुराम जी कहते हैं। संवाद है दोनों। कौन सी शैली है? संवाद शैली, क्योंकि यहाँ राम जी और परशुराम जी का आपस में संवाद हो रहा है। यहाँ आगे कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करी लराई, सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तो सेवक सो, सेवक तो वह होता है, सो यानी वह,
सेवक तो वो होता है जो करे सेवकाई, जो चुपचाप सेवा करे, है ना। और सेवक वो नहीं होता जो अरि करनी, अरि यानी शत्रुओं जैसी, करनी यानी कार्य, करके, जो शत्रुओं जैसा काम करके करिय करता है, लड़ाई, वो सेवक नहीं होता। सेवक कौन होता है? जो सेवकाई करे। सेवक वो नहीं जो शत्रु के समान कार्य करके लड़ाई करे, क्योंकि जिसने ये धनुष तोड़ा वो तो मेरे लिए शत्रु के समान है, वो मेरा सेवक कभी हो सकता नहीं। ऐसी बात यहाँ पर कह रहे हैं कौन? तो परशुराम जी कह रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं सुनहु राम, सुनो राम, जेहि शिव धनु तोड़ा, जेहि यानी जिसने, शिव धनु शिव जी का धनुष, शंभु धनु पहले कहा है वही शिव धनु है, शिव धनु शिव जी का धनुष तोड़ा है, कि सुनो राम जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है, सो वह सहस्र बाहु सम, सहस्र बाहु की तरह। सहस्र बाहु एक राजा था जिसका वध किया था किसने? परशुराम जी ने। क्यों किया था? क्योंकि वो उनका शत्रु था। तो सहस्र बाहु सम, सहस्र बाहु की तरह, सो रिपु मोरा, वो वह मेरा, सो यानी वह, मोरा यानी मेरा, रिपु यानी दुश्मन है। तो जिसने शिव धनुष तोड़ा वो मेरा दास नहीं, वो तो मेरा दुश्मन है। अब शिव धनुष तोड़ा किसने? तो राम ने तोड़ा है। पर राम जी ने ये नहीं कहा कि मैंने तोड़ा। वो क्या कह रहे हैं कि भाई मैं तो नहीं, पर कोई आपका ही दास होगा जिसने तोड़ा होगा। तो ये एक प्रकार से उनको मनाने की चेष्टा थी, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्या होता है आगे देखें। परशुराम जी कहते हैं सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरहि अवमाने। आगे क्या होता है? अब परशुराम ने कहा कि जिसने शिव धनुष तोड़ा वो मेरा शत्रु है। किसके जैसा? तो सहस्रबाहु जैसा। वो मेरा दास कदापि नहीं हो सकता। और उस शत्रु को सो बिलगाऊ, उसको अलग करो, बिहाई छोड़ करके, समाजा बाकी समाज को छोड़कर। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे राजा हैं, बहुत सारे राजकुमार हैं, इनमें से उस आदमी को अलग करो जिसने क्या किया है? शिव धनुष। सो यानी उसको, बिलगाऊ यानी अलग करो, बिहाई यानी छोड़ करके, समाजा बाकी राजाओं की समाज छोड़ करके उसे अलग करो। नत नहीं तो मारे जइहहि, मारे जाएंगे। कौन मारे जाएंगे? सब राजा, जितने राजा हैं यहाँ पर मौजूद सारे के सारे मारे जाएंगे। आप जानते हैं कि परशुराम जी जो हैं वो इसलिए फेमस हैं क्योंकि उन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया था उन्होंने। तो कौन थे परशुराम? परशुराम ब्राह्मण थे और उन्होंने क्षत्रियों को 21 बार पृथ्वी से नष्ट कर दिया था। तो इसलिए क्षत्रिय बहुत डरते थे उनसे। अब राम भी क्षत्रिय थे किंतु वे डरते नहीं थे। आगे कहते हैं कि सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब जब उन्होंने कहा कि अगर उसको अलग नहीं किया जिसने धनुष तोड़ा तो मैं सबको मार डालूंगा, सारे राजाओं को मार डालूंगा। ये बात जब लक्ष्मण सुनते हैं तो लक्ष्मण भी जानते नहीं थे परशुराम जी का जो तेज या प्रताप है। तो लक्ष्मण क्या करते हैं? सुनी मुनि वचन, सुनी यानी सुन करके, मुनि वचन मुनि के वचनों को सुन करके। कौन से मुनि के वचनों को? मुनि परशुराम के वचनों को, शब्दों को सुन करके लखन यानी लक्ष्मण मुस्काने, मुस्कुराए और बोले परशुधरहि अवमाने, और बोलने लगे परशुधरहि, परशुराम जी को अवमाने, अवमानना करते हुए। मानो जैसे परशुराम जी को कुछ समझते ही नहीं हो वैसे वो बोलने लगे। उन्होंने ऐसे शब्द कहे जिससे परशुराम जी का अपमान हो जाए। क्या कहा उन्होंने? लक्ष्मण ने परशुराम जी से क्या कहा? क्योंकि देखो ऊपर जो संवाद का लक्ष्य, जो हमारा टाइटल है वो क्या है? लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब आगे जितनी बात होगी सब लक्ष्मण और परशुराम के बीच में होगी। राम जी ने खाली एक लाइन कही फर्स्ट वाली, बाकी सेकंड लाइन जो थी वो किसने कही? 2-3 लाइनें जो पीछे की हैं बीच वाली वो परशुराम जी ने कही। अब वापस लक्ष्मण बोलते हैं कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सिर सकीन गोसाई, एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। अब लक्ष्मण कहते हैं कि हे महामुनि, बहुधनु ही, बहु यानी बहुत सारी, धनु ही यानी धनुषियाँ, तोरी तोड़ डाली, लरिकाई यानी बचपन में,
हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, ये कोई पहला धनुष नहीं है जो हमारे हाथ से टूट गया हो, ठीक है। तो बहुत सारे धनुष हमने बचपन में तोड़े। लरिकाई यानी बचपन, धनु ही यानी धनुष, छोटे छोटे धनुष। तो कबहू न असी रिस कीन ही, कबहू यानी कभी नहीं, असी यानी ऐसा, रिस यानी गुस्सा, कीन ही यानी किया, कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया आपने गोसाई, हे गोस्वामी, आपने कभी ऐसा गुस्सा हमारे ऊपर नहीं किया जितना आप आज कर रहे हो। तो यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु पर, इसी धनुष पर ममता के ही हेतु, किस कारण से आपका इतना ममता है, किस कारण से आपका इतना लगाव है। अब वो बात तो आप जानते हैं कि परशुराम को शिव धनुष से लगाव क्यों है, क्योंकि वो उनके गुरु का धनुष है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं भाई हमने तो बहुत सारे धनुष बचपन में तोड़ दिए, वैसे ये भी टूट गया, तो आज तक तो कभी आपने हम पर इतना क्रोध नहीं किया, और इस धनुष के टूटने पर आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। जब ये बात लक्ष्मण ने कही तो सुनी, ये सुन करके रिसाई यानी गुस्से में आकर के कहते हैं, कौन कहते हैं, भृगुकुल केतु, भृगुकुल के जो श्रेष्ठ, भृगुकुल में ध्वजा के समान हैं जो, ऐसे कौन है, तो ऐसे परशुराम हैं। भृगुकुल केतु में रूपक अलंकार है, ठीक है। करी करी कर, करी करनी करी करिय, इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। सभी पदों के अंत में जो है वो आपके तुक मिल रही है। संवाद शैली है, जो शैली है इसकी वो है संवाद। और भाषा कौन सी है, तो भाषा यहाँ पर आपकी जो है वो साहित्यिक अवधि भाषा है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सुन यानी सुन करके, रिसाई क्रोध में आकर के, कहते हैं भृगुकुल केतु, भृगुकुल की केतु यानी ध्वजा के समान जो है परशुराम, ये परशुराम का विशेषण है। वो कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। कि रे बालक, रे नृप बालक, हे राजकुमार, कालवश, तू काल के वशीभूत हो गया है, तेरी मृत्यु तेरे सर पर मंडरा रही है, इसलिए बोलत, बोलते हुए, तो ही न संहार, तुम्हें भान नहीं है, तुम कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हो, तुम बाकी धनु, छोटे मोटे धनुषों से इस शिव धनुष की तुलना करते हो। तो कहा कि रे नृप बालक, हे राजकुमार, राजा के बच्चे, कालवश, तू काल के वश में आ गया है, यानी मौत तेरे सिर पर मंडरा रही है। बोलत, बोलते हुए, तो ही न संभाल, तू, तेरा अपनी जिह्वा पर नियंत्रण नहीं है, तू अपनी जिह्वा को संभाल कर नहीं बोल रहा। और धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी धनु अर्थात शिव जी का धनुष धनु ही सम, क्या किसी छोटे मोटे धनुष के समान है? वो छोटा मोटा धनुष नहीं, त्रिपुरारी मतलब शिव, शिव जी का धनुष धनु ही के समान नहीं है। विदित सकल संसार, ये बात सारा संसार जानता है, विश्व विदित है ये धनुष, जिसके बारे में सारी दुनिया जानती है, उसे तुम छोटा मोटा धनुष समझते हो। तो इसके साथ में आपका ये जो पद है वो समाप्त हुआ। अगला जो पद है इसमें इनकी चर्चा और आगे बढ़ती है, जो आपसी बहस है वो और आगे बढ़ती है, उसको अपन देखते हैं। कहा लखन हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धरु तोरे, देखा ना राम नयन के भोरे। क्या कहते हैं? लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहा, लक्ष्मण ने कहा, हंस करके मुस्कुरा के कहा कि हमरे जाना, हमारे ज्ञान के अनुसार, तो जाना मतलब ज्ञान, हमारे ज्ञान से तो, हमारी समझ से तो, सुनहु देव, सुनो देव, सब धनुष, सारे धनुष समाना, एक जैसे हैं, चाहे वो शिव जी का धनुष हो, विष्णु जी का धनुष हो, या खेलने वाले बच्चे का धनुष हो, हमारे लिए तो सारे धनुष एक जैसे हैं। और क्या हो गया जो टूट गया? का क्षति लाभ, क्या हानि और क्या लाभ। क्षति यानी क्षति, क्षति यानी नुकसान, क्या नुकसान, और लाभ यानी लाभ, क्या तो नुकसान और क्या लाभ, किससे? जून धनु तोरे, जून यानी पुराना, जूना पुराना, जून मतलब पुराना, धनु यानी धनुष को, तोड़े तोड़ने से, उस पुराने धनुष के टूटने से क्या नुकसान और क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। और इसमें राम का कोई दोष नहीं है। देखा राम, देखा ही था छू करके, किसने? राम ने। राम कैसे? नयन के भोरे, जो भोले नेत्रों वाले हैं, बड़े भोले हैं राम, उन राम ने उसे छुआ और छूते ही टूट गया। तो उसमें राम की क्या गलती? आगे की पंक्ति में कह रहे हैं
कि छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुने हु सुभाउन मोरा। अब क्या होता है, लक्ष्मण कहते हैं भाई देखो ये पुराना धनुष था, इसे तोड़ने से रहने से किसी का कोई लाभ हानि होना नहीं है, और राम की इसमें कोई गलती नहीं है। छुअत टूट, छूते ही टूट गया, उसमें रघुपति हूँ, श्री राम का न दोषु, कोई दोष नहीं है। रघुपति राम के लिए कहते हैं, तो रघुपति का कोई दोष नहीं है किसमें, इस धनुष को तोड़ने में। उन्होंने छुआ और छूते टूट गया, तो धनुष ही बेकार था, ऐसा वो कहना चाहते हैं। और मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, मुनि हे मुनिराज, बिनु काज बिना कारण के, बिना काम के, करिए कत क्यों करते हो, रोसु क्रोध, बिना काम के क्यों गुस्सा कर रहे हो मुनिराज। धनुष ही तो था, टूट गया तो टूट गया, और उसमें भी राम जी की कोई गलती नहीं है, छुआ और टूट गया। फिर जब लक्ष्मण ने यह बात कही तो परशुराम बहुत क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर के उन्होंने क्या किया बोले चितई परसु की ओरा, चितई यानी देख करके, किसकी ओर देख करके, परसु की ओरा, परसु यानी जो उनका फरसा था, परशु, परशु एक हथियार होता है कुल्हाड़ी जैसा, तो परशु की ओरा, परशु की ओर देख करके बोले, कौन बोले, परशुराम बोले, रेशठ हे मूर्ख, सुनेहु सुभावन मोरा, तुमने सुनेहु सुना नहीं, न यानी नहीं, सुनेहु न सुना नहीं क्या, मोरा स्वभाव, मेरे स्वभाव के बारे में तुम जानते नहीं हो, मैं बहुत क्रोधी हूँ, और मैं किसी की जान लेने के पहले ज़रा भी सोचता नहीं हूँ, मुझे गुस्सा दिला रहे हो तुम, ये बात कहते हैं। और आगे कहते हैं बालक बोली बध्यो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। क्या कहते हैं वो कहते सुनो, तुमने मेरा स्वभाव सुना नहीं है, बालक बोली, बच्चा समझ करके, बच्चा बोल करके, बधेऊ न तो ही, तुम्हें अब तक मैंने मारा नहीं, बधेऊ वध नहीं किया, बधेऊ नहीं वध नहीं किया, तो ही यानी तेरा, मैंने तेरा वध अब तक इसलिए नहीं किया क्योंकि तू बालक है, बच्चा है, और अगर तुझे मैंने मार भी दिया तो भी केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, जो मुनि लोग हैं, जो सभ्य लोग हैं, मोही यानी मुझे, जड़ यानी मूर्ख समझेंगे अगर मैंने तुझे मार दिया तो, क्योंकि बच्चे का वध करना किसी क्षत्रिय को शोभा नहीं देता, और तुम तो बच्चे हो इसलिए तुमको मैंने अब तक मारा नहीं, वरना मेरा ये जो परशु है ना उससे काट करके फेंक देता मैं, ऐसा कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं, किसके सामने, लक्ष्मण के सामने। और वो अपनी तारीफ खुद करते कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी, मैं कैसा हूँ, बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हूँ, अति को ही, अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति हूँ मैं, है ना, और विश्व विदित, सारी दुनिया जानती है, विश्व विदित यानी विश्व में विख्यात, विश्व विदित मतलब विश्व में विख्यात हूँ, क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, यानी क्षत्रियों का शत्रु हूँ मैं, 21 बार मैंने पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश कर दिया है, सारी दुनिया जानती है ये बात। और आगे क्या कहते हैं, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। भुजबल, अपनी भुजाओं के बल से, अपनी भुजाओं की ताकत से, भूमि यह धरती, भूप बिनु राजाओं से रहित, कीन्ही की है मैंने, एक बार नहीं 21 बार। तो यहाँ पर देखो अलंकार जो है वो अनुप्रास अलंकार है, भ भुज बल भूमि भू, देखिए आप यहाँ पे संगीतात्मकता इस कारण से है, इस अलंकार के कारण से। तो भुज बल, अपने भुजाओं के बल से इस भूमि को मैंने राजाओं से विहीन कर दिया है। और विपुल बार, फिर अनुप्रास, विपुल बार, कई बार, विपुल यानी कई, बार यानी कई बार, महिदेवन, महिदेव कहते हैं ब्राह्मण को, तो जब क्षत्रिय नहीं बचे तो फिर राज कौन करेगा, तो विपुल बार, कई बार, महिदेवन अर्थात ब्राह्मणों को दिन ही दे दी है मैंने शासन करने के लिए। तो ये बात यहाँ पर कर रहे हैं कि कई बार मैंने किसको दे दी, ब्राह्मणों को दे दी ये धरती, ठीक है, इसलिए तुम मुझे अभी अच्छी प्रकार से जानते नहीं हो,
और सहस बाहुभुज छेद निहारा परसु बिलोक महीप कुमारा। बोले तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम देखो, क्या देखो? परसु बिलोकु, परसु यानी ये फरसा, बिलोकु यानी देखो, महीप कुमारा, हे राजकुमार तुम मेरा ये फरसा देखो। ये कौन सा फरसा जानते हो तुम? जिसने सहस्र बाहु की भुज यानी भुजाओं को, हाथों को छेदनी हारा काट दिया था, उस परशु को तुम देख लो, ये तुम्हारी गर्दन भी काट देगा। ये कहने का यहाँ पर तात्पर्य है, व्यंजना अलंकार है, व्यंजना शब्द शक्ति है, अलंकार नहीं। आगे देखते हैं, अंतिम जो पंक्तियाँ हैं, दोहा आ रहा है। ये सभी आपने जो अब तक पढ़ा वो चौपाइयाँ थी, लास्ट में फिर दोहा है, बीच में एक दोहा पहले भी आया था जो ये नृप बालक काल बस वाला, और ये अंत में फिर से दोहा आ रहा है। इस दोहे में कह रहे हैं परशुराम कि मातु पिता ही जानी सोच बस कर सी महीस किशोर गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। मातु पिता ही, तुम्हारे माता और पिता को सोच बस शोक के वशीभूत जनि कर मत करना, करसी जनि करसी, जनि यानी मत, करसी यानी करो, महीस किशोर हे राजकुमार तुम अपने माँ बाप को शोक से व्याकुल मत करो। कहने का मतलब क्या है? मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे मारने के बाद अगर तुम मर गए तो तुम्हारे माँ बाप के पास में रोने धोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, अर्थात शोक करना पड़ेगा उन्हें। और इसलिए सुनो, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। मोर परसु, देखो ये अंतिम पंक्ति की तरफ देखें, मोर परसु यानी मेरा यह जो फरसा है अति घोर, बहुत भयंकर है, ये किसी पर दया नहीं करता। ये गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन के यानी गर्भ में स्थित अर्भक यानी भ्रूण को भी दलन मार देने वाला। अब आप सोच सकते हैं जो गर्भ में स्थित भ्रूण है उसकी हत्या तो बहुत जघन्य अपराध होता है और यह पाप है, तो ऐसा पाप तो बहुत क्रूर पाप है, लेकिन ये जो मेरा फरसा है ना वो ऐसा पाप भी कर सकता है, या इसके डर के मारे गर्भ के अंदर ही बालक मर जाते हैं, ऐसा घोर मेरा फरसा है। इसलिए तुम सुनो और ध्यान दो, अपने माँ बाप को तुम किसी प्रकार से शोकवश मत करो। और जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप मुझे ये बताओ कि इस धनुष को तोड़ने वाला कौन है। तो यहाँ पूरी जो भाषा है वो अवधी भाषा है, साहित्यिक दोहा चौपाई शैली है, साथ ही साथ संवाद वाली शैली भी है यहाँ पर, और अनेक अलंकारों का प्रयोग यहाँ बखूबी तुलसीदास जी ने किया है। इसके साथ में आपका यह जो पाठ है वो समाप्त होता है। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।